मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पादी साहब का, अली जनाब रिस्पेक्टेड पास्टर शहबाज साहब का, जो मुसलसल मेरे राब्ते, जैसे उन्होंने कहा कि जी इनसे ज़्यादा फिक्र मुझे लगी हुई थी कि मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने वहाँ जाना है और कैसे जाएं। बड़े इंतज़ामात करने की कोशिश की थी। मैं बार बार डिफरेंट सिटी में फ़ोन कर रहा था, यार आपके इधर रास्ता खुला हुआ है, यहाँ रास्ते खुल नहीं पाए साहब जी, इधर भी रास्ते बंद है, इधर से बंद है, मैं कितनों को रास्ता मुझे मिले जाए सही। तो आज सुबह भी यानी मैं घर से निकला तो कोई टिकट नहीं थी मारी हुई, बस दुआ करके निकले थे हम। और जब वहां पर स्टेशन पर पहुंचे तो बस एक एवं छोटा सा कागज सानू मिले, एंदा जेब च पा लो तो बह जाओ गड्डी च। तो एंड वाले डब्बे पे जाके हम बैठ गए। अब ये टेंशन थी कि यार हमें को यहाँ से उठाना। और आप यकीन जाने कि चीचा वतनी तक जिस 3 सीटों पर हम बैठे थे, बाकी सारी सीटें बुकिंग थी, साड़ियां सीटां बुक नहीं सज होई, साड़ियां उतो बुक हो गई सन। तो जैसे चीचा वतनी में हम आके उतरे तो जिनकी बुकिंग थी वो भी आ गए। मैं क्या हूं तुम जाओ, असी खाली कर छड़ी, तुम बहु। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, इंजील के काम के लिए खुदा में लाया है और इंजील के लिए महफिल सजाई गई है। ये इतना रुपया पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है, मुझे अंदाज़ा है क्योंकि हमारी भी सालाना कन्वेंशंस है आगे 3 दिन में, और उसमें डॉक्टर जमील नासर, पास्टर मोरस बशीर और दूसरे वर्शिपर को हमने बुलाया। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट पता क्यों होती है? ये लाखों की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंटरटेनमेंट करवाने के लिए नहीं होती, ये रूहों की निजात के लिए होती है। हालेलुया। तो जिन लोगों ने भी इस कन्वेंशन में अपने रुपए पैसे का सीड बोया हुआ है ना, अगर इस कन्वेंशन में जितने लोग निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे, उसका क्रेडिट, उसकी बरकत जो है वो आपके घरों में, आपके फिनांस में पहुंचेगी। हालेलुया। तो आइए कलाम के सब की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो मरकजी आयत है कलाम मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से निकालेंगे, अहदे जदीद में से मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अब अपनी बाइबल खोलिएगा। अगर बाइबल आपके मोबाइल में है तो उसमें खोलिएगा। मुकद्दस पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब। हालांकि अगर इसकी पहली 11 आयात पढ़ी जाए, लेकिन मैं सिर्फ इसकी जो 2 मरकजी आयात हैं वो कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। आपके सामने भी पीछे आप इसको बैनर पर देख सकते हैं, लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मसीह मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दस पालूस रसूल का जो खत रोम की कलीसिया के नाम ये खत लिखा गया, इस खत ने बड़े बड़े मशहूर मसीहियों की जिंदगियों को बदला है। और एक खादिम चार्ल्स स्पर्जन, एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो लिखते हैं कि ये जो रोमियो का 8वां बाब है, ये बाइबल की पीक है, ये चोटी है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बाइबल की सारी सच्चाइयां, जैसे इस समंदर को कूजे में समो दिया गया है। ये इस कदर जबरदस्त तालीमी चैप्टर है कि जब आप इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो आप इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रेवलेशंस को देखेंगे। और ये रोमियो का जो खत है, इस खत ने बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया। मुकद्दस अगस्टिन जो है एक जबरदस्त खुदा का खादिम हुआ। इसी खत के 13वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत ने उस शख्स की जिंदगी को बदल दिया है। वो नौजवान शख्स जो अपनी नौजवानी के अयाम में एक नाजायज बच्चे का बाप बन गया, लेकिन जब उसकी जिंदगी को तब्दील किया तो खुदा के लोग कहते हैं कि रोमियो के खत के 13वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत ने इस नौजवान लड़के की जिंदगी को बदल दिया। अगर मार्टिन लूथर की बात कर ले तो मार्टिन लूथर जो एक प्रीस्ट था, और जब ये रोम की सीढ़ियों पर अपनी कोनियों के बल चढ़ रहा था कि मुझे साल्वेशन मिल जाए, मुझे निजात मिल जाए, तो फिर मार्टिन लूथर को रोमियो के खत के पहले बाब की 17वीं आयत का मुकाशवा मिला। आवाज आई, मेरा बंदा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। उसकी जिंदगी बदल गई। और खुदा के
लोग कहते हैं कि मार्टिन लूथर की जिंदगी में 9 की 9 नेमतें काम करती थी। इस कदर खुदा उस शख्स को इस्तेमाल करता था। एक और बहुत बड़ा पैदारी का बानी जॉन वेस्ली, और मैं जब इस शख्स के बारे में पढ़ रहा था, ये शख्स इतनी ज्यादा खिदमत करता था और घोड़े पर सफर करता था। मीलों का सफर इस शख्स ने किया। इंजील की आग से भरा हुआ शख्स था, इसके अंदर पैशन था इंजील सुनाने का। एक रोज ये किसी शहर में गया तो लोगों ने इसको रद्द कर दिया, लोगों ने इसको ठुकरा दिया, और ये एक समंदर के किनारे पर जाके खड़ा हुआ और वहां पे इसने रोना शुरू कर दिया कि खुदावन, मैं इस शहर में मुनादी करने आया हूं और लोगों ने मुझे रद्द कर दिया। तो इसने समंदर की तरफ मुंह करके कलाम सुनाना शुरू कर दिया। और मुसन्निफीन क्या बयान करते हैं, जब ये कलाम सुना रहा था तो पानी में से मछलियों ने मुंह ऊपर कर लिए और ऐसे ऐसे मुंह हिला रही थी, हम कलाम सुन रहे हैं। और जैसे इसने कलाम खत्म किया, वो मछली नीचे पानी में गए, और जब इसने पीछे मुड़ के देखा, बड़ा हजूम इसके पीछे खड़ा था। इंजील जो है ये खुदा की कुदरत है, और इंजील का कलाम जो है, इंजील जो है ये जिंदगियों को बदल देती है। जब इंजील की कुदरत जारी होती है तो याद रखिए, खुदा लोगों के दिलों को बदल देता है, ज़हनों को बदल देता है, और खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से जिंदगियों को नया कर देता है। इसी रोम की कलीसिया के लोगों को जब पलूस खत लिख रहा है, ये खत मैं जब इसको पढ़ता हूं तो ये इस कदर इसमें बाबरकत बातें हैं। चार्ल्स स्पर्जन है, जॉन वाइट है, और बहुत सारे लीडरान की जिंदगियों को इस खत ने बदला है। और एक खुदा के खादम टंडेल का कहना है, ये खत इतना गहरा है, आप जितना इस खत को चबाते जाएंगे ये लजीजा होता जाएगा। आप जितना इस खत में डीपली आप गोता इसमें जन होंगे, ये खत में से कीमती खजाना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस कदर इस खत में खुदा की बरकत है, और ये खत जो है ये रूहानी बरकतों से भरा है। जब पौलुस रसूल इस खत को लिख रहा था तो ये अपने एक दोस्त गयुस के घर में मेहमान था। इसने अपने मुंशी तरतियुस को बुलाया कि ये खत रोम के ईमानदारों को लिखा जाए। अब सुनिए, बड़ी खास बात है, रोम की कलीसिया पौलुस के जरिए से नहीं बदली, क्योंकि जब पौलुस ये खत लिख रहा था तो अभी तक वहां पौलुस गया नहीं था। पौलुस इस खत के लिखने के 3 साल बाद, क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी मैं रोम में जाऊं और मैं देखूं कि रोम में क्या हो रहा है। लेकिन खुदा के लोग कहते हैं कि जिस दिन ईदे पेंतीकोस का दिन था, आप अमाल की किताब के 2 बाब की 10वीं आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जिस दिन पतरस रसूल ईदे पेंतीकोस के दिन मुनादी कर रहा था, बड़ी कौमों के लोग वहां पर थे। वहां पर लिखा हुआ है रोमी मुसाफिर भी वहां थे। और खुदा के लोगों का कहना यह है कि जिस दिन पतरस ने ईदे पेंतीकोस के दिन मुनादी की, और मैं जब इसको पढ़ रहा था बड़ी जबरदस्त मुनादी थी, और बड़ी खास चीजें मैं जब इसमें से पढ़ रहा था कि जिस दिन ईदे पेंतीकोस का दिन था तो पतरस ने हजारों के सामने मुनादी की। अच्छा, क्या ख्याल है, पतरस को पैगाम मिला था कि पतरस सवेरे मुनादी करनी है, सवेरे ईदे पेंतीकोस थी, ते तैयारी कर ले, नोट लिख ले। क्या ख्याल है, उसके सामने को लैपटॉप था, उसके सामने को नोट्स थे? क्या उसको कहा गया था कि कल आपने मुनादी करनी है? क्या कोई इश्तिहार बना हुआ था पतरस के लिए कि भाई कल ईदे पेंतीकोस है, मुनादी करनी है? नहीं। लेकिन लिखा है कि जब ईदे पेंतीकोस का दिन आया और ये सारे शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए, तो लिखा है कि पतरस जो है ये बड़ी दलेरी के साथ उन सारी कौमों के सामने खड़ा होकर मुनादी करता है। ग्रीक जुबान में 150 लफ्जों की मुनादी है पतरस की, जो आज के वक्त में सिर्फ 20 मिनट की, 20 मिनट की मुनादी है। और हैरान कुन बात है, उसकी मुनादी में आपको कोई मालूमात नहीं मिलेगी। उसकी मुनादी में आपको कोई बड़ी सादा सी बातें हैं। सादा सी बातें क्या हैं? यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, तुमने यीशु को मसलूब किया, खुदा ने उसे जिंदा करके सरफराज कर दिया। इन बातों ने ऐसी चोट लगाई, कलाम में लिखा हुआ है ग्रीक में, उनके दिलों पर छुरा घोंपा। याद रखिए, मुनादी जो है ना,
ये मसाजर नहीं है जैसा आजकल लोग समझते हैं मैनू मसाज करो, या फिजियोथेरापी नहीं है मुनादी, या ना को लोरियां हैं, ना को नींद की गोलियां। मुनादी असल में छुरा घोंपना है। जब तक मुनादी के अंदर सच्चाई नहीं होगी जिंदगी नहीं बदलेगी। सो पतरस ने जब मुनादी की तो वहां पर रोम के अंदर से भी बेशुमार लोग थे। सो उन्हीं की वजह से रोम के अंदर कलीसिया का आगाज हुआ। अब पौलुस रसूल इस कलीसिया को खत लिखता है और वो खत में जो बड़ी खास बातें इस खत में लिखी हैं, इस खत में नाफरमानी और फर्मा बरदारी का उसने कंपैरिजन किया, तकाबली जायजा लिया उसने इसके बाद गुनाह का, रास्तबाजी का, शरीयत और फजल का, आदम और मसीह का जिक्र किया। उसने इसके बाद मूसवी शरीयत और मसीह की शरीयत, उसके बाद पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, यहूदियत और मसीहियत, उसके बाद मौत और जिंदगी। और ऊपर अपने आप आयत पढ़िएगा, क्योंकि जो जिस्मानी हैं जिस्मानी बातों के, लेकिन जो वो रूहानी बातों के, और जिस्मानी नीयत मगर रूहानी नीयत। और आप गौर कीजिएगा यहां पर 3 दफा जिस्मानी है और 3 दफा, तो क्या कंपैरिजन होने लगा यहां पर? जिस्मानियत और रूहानियत का जिक्र है। और जहां पर जिस्मानी नीयत लिखा है वहां पर लिखा है ग्रीक में, इंग्लिश में फिजिकली माइंड एंड स्पिरिचुअली माइंड। ये जहन की बात हो रही है। सो अगर जिस्मानियत और रूहानियत का कंपैरिजन किया जा रहा है, तकाबली जायजा है, तो फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब खुदा ने आदम हवा को बनाया और लिखा है कि खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया और उसमें अपना क्या फूंका? अपना दम फूंका। लिखा है आदम को अपनी शबी और अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने अपना जलाल आदम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। खुदा ने अपनी हशमत, अपनी कुदरत, अपना इख्तियार, अपनी खूबियां, अपनी सिफात उसमें शामिल कर दी। उसमें अपना माइंड ट्रांसफर कर दिया। और खुदा ने आदम से क्या कहा? सारे बाग के दरख्तों का फल तुम, लेकिन जो दरख्त बाग के, बहुत दफा यह भी सवाल होता है, लोग बाद सवाल पूछते हैं, ए भाई साहब जी वो जड़ा फल आदम ने खाता केड़ा सी, तुसा खाना है? वो कई लोगों को होता है दसो है केड़ा सी। तो सुनिए मैं आज आपको वो फल बताता हूं, आप अपनी बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा। वो फल नहीं था। आइए पढ़ लेते हैं। निकाली मेरे साथ पैदाइश की किताब में से बाप नंबर 3 और सुनिएगा यहां पर खुदा अपने कलाम में क्या बयान करता है। पैदाइश की किताब बाप नंबर 3 और सुनिएगा यहां पर खुदा ने आदम से क्या कहा जब उसने फल खाया। लिखा है 17वीं आयत में, और आदम से कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था। फल नहीं टूटा, हुक्म टूटा है। बस ये ध्यान में रखिएगा, बागे अदन में फल नहीं टूटा। क्या टूटा है? हुक्म टूटा। हुक्म ये था कि ये फल तुमने। सो जिस बाइबल बयान करती है कि इब्लीस ने हवा के जहन के साथ खेला है, उसने हवा को कंफ्यूज कर दिया है, उसने अपना कड़वा बीज उसके जहन में डाल दिया है, उसके ब्रेन के अंदर अपनी बात डाली है। क्योंकि हवा को बराह रास्त खुदा से हुक्म नहीं था मिला। यह भी सुन लीजिएगा क्यों शैतान ने हवा का चुनाव किया, क्योंकि शैतान जानता था खुदा ने हवा से बात नहीं की। खुदा ने किससे बात की थी? आदम से। लिहाजा उसने किसको मोहरा बना लिया? क्योंकि उसको पता था कि हवा को बात बराह रास्त नहीं पहुंची। उसने क्या क्या कहा? क्या वाकई खुदा ने कहा था कि फल? ये वो किसके साथ खेल रहे हैं? माइंड के साथ खेल रहे हैं। उस स्पिरिचुअल बॉडी को, उस स्पिरिचुअल नेचर को खराब करने के लिए, करप्ट
करने के लिए उसने अपनी उन बातों को इस्तेमाल किया और लिखा, उसने कहा क्या वाकई खुदा ने माना? उसने कहा खुदा जानता है जिस दिन तूने फल खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम क्या करोगी, तुम खुदा की मानेंगे। अब उसने जहन में क्या डाला? कड़वा बीज, शक, डाउट, कंफ्यूजन। और उसके बाद सारी कहानी आप जानते हैं। आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और उनके गुनाह की वजह से सारी नस्लें इंसानी जो है उसका माइंड, उसका जहन, उसकी रूह, उसका बातन जो है वो गुनाह आलूदा हो गया। खुदा की सूरत को गुनाह ने बिगाड़ दिया। खुदा की छवि को, खुदा के जहन को जो खुदा ने बातन इंसान में रखा था उसको शैतान ने बिगाड़ दिया। किसी शख्स ने पूछा कि खुदा ने इंसान को जिस्म, जान और रूह क्यों बनाया? तो जवाब यह था, असल में रूह खुदा ने बनाई थी अपने साथ बात करने के लिए, ताकि इसकी रूह का कनेक्शन मेरी रूह के साथ बना रहे। लेकिन शैतान ने उस गुनाह की वजह से आदम हवा को गुनाह में गिराया। अब उसके बाद क्या लिखा है? हर शख्स जो भी आदम के सुलभ से आएगा, उसके बाद जो नस्ल भी आएगी, अब वो गुनाह में है। और ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं, नबियों ने जिक्र किया। दाऊद ने क्या कहा कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी। हर शख्स जो भी आदम से पैदा हुआ है या होगा वो मरेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि आदम में सब क्या करते हैं? मरते हैं। जैसे आदम ने गुनाह किया और गुनाह सब में क्या हुआ? फैल गया। और यूं नाफरमानी, मौत सारी दुनिया में फैल गई। लिहाजा ये करप्ट मिजाज, ये जहन जो जिस्मानी है, ये आदम की गुनाह की वजह से हर बंदे में ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन फिर खुदा को ही फजल, खुदा ने रहम किया। कोई कुर्बानी, कोई रियाजतें, कोई हदिये नजराने नहीं थे काम आ रहे। कुर्बानियां भी हो रही थी, बर्रे भी ज़बा हो रहे थे, मेंढे भी ज़बा हो रहे थे कि किसी तरीके से इंसान जो है उसका बातन सुधर जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इंसान के बारे लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गया जी। तो ये तो नामुमकिन था कि जो बंदा खुद गुनहगार हो वो गुनहगार की तबीयत को कैसे सीधा कर सकता है। कलाम में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था कि बीमारों को तबीब की क्या है। तो जो बंदा खुद बीमार हो, आप भी जड़े बच्चे ने किसे नु की खोलन। खुदा ने क्या खूबसूरत इंतजाम आपके लिए, मेरे लिए किया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा को फिर दुनिया पर प्यार आया, खुदा को दुनिया से मोहब्बत थी। और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। और क्या खूबसूरत खुदा ने प्लान बनाया, क्या खूबसूरत खुदा का मंसूबा था कि खुदा ने एक कंवारी औरत को जिसका नाम मरियम है उसका चुनाव किया। और वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा। और लिखा है लूका की इंजील में कि जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से आया। कई लोग कहते जी फरिश्ते का सलाम। फरिश्ते का सलाम नहीं था, ये बात याद रखिएगा। फरिश्ता कोई बात अपनी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता जब तक उसको ऊपर से कोई ऑर्डर ना हो। तो जब उसने कहा ना सलाम ए मरियम, तो सलाम फरिश्ते का नहीं था, जिसने उसको भेजा था उसने कहा था उस खतून पर जाके सलामती भेजना। कहते ऐ मेरा सलाम दे जाके उन्होंने खुदा दा सलाम सजे उस लड़की वास्ते। खुदा ने सलाम भेजा था मदर मैरी को, क्योंकि वो लड़की पाक थी, कंवारी थी, उसका मिजाज, उसकी जिंदगी में पाकीज़गी थी। खुदा ने उसको चुना है और खुदा ने उससे कलाम किया तेरे बेटा होगा और तो उसका नाम क्या रखना। और आगे कहा गया वो मलूदे क्या होगा जी। मलूदे मुकद्दस का मतलब होता है जो अपने जन्म के दिन से ही पाक होगा, जिसकी पैदाइश पाक होगी, उसकी बॉडी में, उसके मिजाज में, उसकी तबीयत में कोई गुनाह का उन्सर नहीं होगा। गुनाह से पाक, गुनाह से मुबर्रा। और ये ऐसा बच्चा होगा जिसकी तबीयत में खुदा की तबीयत होगी, खुदा का मिजाज होगा, खुदा की शक्ल होगी। ऐसा बच्चा इस घर में पैदा होगा, इसमें कोई इंसानी दखल नहीं होगा। ये कैसे होगा जबकि मैं मर्द को
और मैं अक्सर एकदम सोच रहा था, मैं क्या दुनिया च हर बंदा ज़बूर 51 गांदा होएगा, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, ये ज़बूर मेरा यीशु कभी नहीं गा सकता, क्योंकि वो गुनाह से पाक पैदा हुआ है। ये ज़बूर मैं और आप गाते रहे हैं, लेकिन यीशु नहीं गाएगा, क्योंकि यीशु मौलूद मुकद्दस है। हालेलुया। हर नबी गाएगा, हर पैगंबर गाएगा, सिर्फ एक नहीं गाएगा, और वो यीशु है। हालेलुया। वो कौन सा बच्चा कैसा पैदा होगा? मौलूद मुकद्दस। और लिखा है फिलिपियों 2 में, अगरचे वो खुदा की क्या था जी, सूरत पर था, खुदा के बराबर होने की चीज ना समझा, अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया। खुदा की सूरत वाला इंसान की शक्ल में आया, ताकि इंसान वाली शक्ल वालों को खुदा की शक्ल में वापस ले जाए। हालेलुया। हाँ, मेरी गल तो लगता गल समझ नहीं मेरी आई, आ गई, कहीं नहीं आई नहीं। खुदा की सूरत वाला क्या बन गया? क्यों? ताकि इंसान की शक्ल वालों को दोबारा से खुदा की छवि पर, खुदा की शक्ल पर दोबारा से लेकर जाए। हालेलुया। सो बाइबल कहती है खुदावंद यीशु जमीन पर आया और उसने जमीन पर आकर अपने अंदर से खुदा की तबीयत दिखाई, उसने अपने अंदर से खुदा का मिजाज दिखाया, उसने जिस्म में रहकर ये लिखा है यहां पर रोमियो 8वें बाब में जो आपने पढ़ा, यहां पर पौलुस ने इस बात को और वाज़ा किया। पढ़ेंगे पहली आयत से, कोई भी आप में से पढ़िएगा अगर बुलंद आवाज से, रोमियो 8वें बाब की पहली आयत से। जी क्या लिखा है जी? जी जी वो खुदा ने किया। और कैसे? यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, जो बॉडी हमारी थी, जो जिस्म हमें आदम से मिला है और आदम की फितरत और आदम की नेचर से हमें माँ बाप के मिलाप से बॉडी मिली है, उसने फिर इसी बदन को लिया है। यीशु मसीह का बदन गुनाह आलूदा नहीं था, लेकिन वो गुनाह आलूदा बना। कैसे? लाठी मूसा के हाथ में थी और जब लाठी फेंकी तो क्या बन गई? लाठी सांप नहीं थी, लेकिन लाठी क्या बन गई? लाठी सांप नहीं थी, लेकिन लाठी क्या बन गई? यीशु गुनेगार नहीं था, लेकिन हमारी खातर गुनेगार बना। वो लानती था नहीं, लानती बना है हमारी खातर। जब लाठी पकड़ी, सांप पकड़ा, क्या बन गई? दोबारा लाठी बन गई। जब कफारा हो गया, जब सारा काम हो गया, फिर अपनी उसी जलाली शक्ल में। और यीशु मसीह आपकी जिस्मानी नेचर को मसलने के लिए, यीशु मसीह मेरे जिस्मानी मिजाज को मसलने के लिए उसने मेरा मिजाज लिया, उसने मेरी तबीयत ली, उसने मेरा रवैया लिया, उसने मेरा बदन लिया, ताकि आपको मुझे नया बदन दे। हालेलुया। गुनाह वाला बदन जिस पर सारे गुनाह लादे गए, हर तरह की बदकारी, हरामकारी, जिनाकारी, लौंडेबाजी, शराब नोशी, सारे गुनाह उसके ऊपर थे। और वहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 1:29 में, कई दफा लोग ये वर्ष गलत पढ़ते हैं, चले पढ़ते हैं मिलके। देखो खुदा का बर्रा जो जहां के, अपनी बाइबल खोल के पढ़ो बाइबल पढ़ो, की लिखा है? जी, दुनिया के नहीं लिखा हुआ, गौर करें, दुनिया के नहीं लिखा, दुनिया का।
अगर पढ़े लिखे बच्चे तो बताइएगा सीगा वाहिद है किसी का जमा है? दुनिया का कौन सा दुनिया का? वो जो बागे अदन में हुआ था, उस गुनाह को जड़ से मिटाने के लिए, जिस गुनाह ने दुनिया की फाउंडेशन मौत बनाई, खुदावंद यीशु मसीह उसी गुनाह की फाउंडेशन को, उसी गुनाह की नेचर को मसलने के लिए सलीब पर मरा है, ताकि हमारी नेचर, हमारा मिजाज, हमारा रवैया, हमारी जिस्मानी नीयत को बदल सके। इसीलिए मरा था वो। और जब यीशु मसीह मरा तो पौलुस ने पता क्या लिखा अपने खत में? कहता मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। बड़े रहा वाला में से निकालिएगा, गलीतियों का खत 5वां बाब, गलीतियों का खत उसका 2रा बाब, जरा पढ़ेंगे क्या लिखा है। 20वीं आयत, गलीतियों 2रा बाब 20 आयत। मैं मसीह के साथ क्या हुआ जी? हुआ था, वो हुआ था। क्या पौलुस मसलूब हुआ? भाई यीशु तो अकेला मसलूब हुआ था। फिर पौलुस क्या कह रहा है? कहता है मैं मसीह के साथ सलीब पर कौन मरा? नहीं, अपना ना लो, मैं मसीह के साथ क्या हुआ? आपको पता है क्या मसलूब हुई सलीब पर? मेरी और आपकी पुरानी तबीयत, जिस्मानी। जो जिस्मानी हैं वो क्या करते हैं, और जो वो क्या करते हैं? जिस्मानी नियत क्या है? हाँ, तो यीशु मसीह जिस दिन सलीब पर मरा, अकेला नहीं मरा, दुनिया के सारे गुनाह को लेकर मरा है। सलीब पर मैं भी मरा, पादी शबाज भी मरे थे, सारे ईमानदार। जिस दिन आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, समझिए आपने अपनी इंसानियत यीशु मसीह के साथ मसलूब कर दी। और जब आप पानी में से बाहर आए तो पुरानी दफन हो गई, रूहानी जिंदा हो गई। पुरानी दफन हो गई, पुरानी नहीं क्या हो गई जी? तो मैं भी 1994 में मैं भी मर गया। मैं एक दफा बपतिस्मा दे रहा था, तो एक बंदा कहता पैसा बाजी किन्ने को लोग ने? मैं क्या, आज मैं 3 बंदे दफन कर लगा है। पैसा की कह रहे? मैं क्या हाँ यार, मैं 3 दफन कर लगा ते 3 जिंदा हो लगे ने। और जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तो वो जलाली बदन था। हालेलुया। उस दिन के बाद आपके लिए ऑप्शन खुल गया। लिखा यूहन्ना पहले बाब में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, याद रखिए लिखा है वो ना जिस्म से ना इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि क्या हुए? खुदा से। अब खुदा हमें, मुझे और आपको ऑप्शन दे रहे हैं, या तो जिस्मानी रह जाइए, 7वीं आयत, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की क्या है? क्या है जी? दुश्मनी है। अब जो मर्जी कर जी, मैं पैसा बहुत चंगा जे, मेरा अब्बा भी अल्टर थे, मेरी अम्मा भी डीकन से ते भाई तू की नहीं, मैं हले तैयारी करन दिया। तो किसी खादम ने कहा खुदा को बेटे बेटियां चाहिए, पोते पोतियां नहीं। समझ लगी जी? अगर मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले लिया, और मेरा बेटा अभी तक मसीह में नहीं आया, उसने अभी तक बालग हो गया, जवान हो गया, नहीं तौबा की, तो फिर खुदा दा की लगाओ है जी? ते आसमान ते पोते पोतियां जाएंगे कि बेटे जाएंगे? बेटियां जाएंगे ना। सो खुदा का कलाम कहता है जिस्मानी नीयत खुदा की क्या है? क्या है? जब तक आप जिस्मानी बगैर तौबा की जिंदगी में रहेंगे, जिस्मानी है, और आपकी जिस्मानियत जो है वो लिखा है खुदा की दुश्मनी है, और ये खुदा के ताबिया नहीं हो सकती, ये खुदा के अंडर नहीं होगी, ये खुदा का कानून नहीं मानेगी, ये हमेशा खुदा के कामों के खिलाफ रहेगी। लेकिन जिस दिन आप फैसला कर लेंगे मुझे जिस्मानी नहीं रहना, मुझे रूहानी होना है, मुझे अपनी सोच बदलनी है। एक दफा ट्रेन में, जैसे आज ट्रेन में सफर करके, ट्रेन में 3 बंदे बैठे थे, और तो वो
ताश खेलने लगे। तो उसी ट्रेन के डिब्बे में एक चौथा बंदा बैठा था, वो पादी साहब थे, खादम थे। अब ताश के लिए 4 बंदे चाहिए थे, तो वो ढूंढ रहे थे कि यार चौथा बंदा खड़ा लाइए। उसने कहा भाई आओ ताश खेलें। पता से क्या जवाब, कहता सॉरी माफी चाहता हूं, मैं अपने हाथ घर भूल आया हूं। क्या कहा उसने, मैं अपने हाथ है। वो कहते नहीं, ये हाथ मेरे नहीं, ये हाथ यीशु मसीह के हैं। अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। संडे स्कूल में गीत गाते थे निके निके, अपनी छोटी आंख में है नहीं, अपने छोटे कान में। जो ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ भाई? तुम अपने नहीं, तुम कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। कोई अपनी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी दफन हो गई है, अब खुदा की मर्जी है। बाप मेरी नहीं बल्कि ਐਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੋਚੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, है ना, हम भी शादी कर लें, हम जिनसियत। आपको पता है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में किस तौर से ये गुनाह की बेहयाई शुरू हो चुकी है। आप खोल के चेक कीजिए अपने नेट पर। यरूशलेम शहर में 10,000 गे इज्म लोगों का जुलूस निकला है। वहां पर यरूशलेम शहर में उनके दुकानों में इस्राएल का झंडा भी है, साथ गेज़म का झंडा भी है। सानू इजाजत दवो, हमें परमिशन दे गुनाह करने की। ये जिस्मानी नियत है, जिस्मानियत हमें गुनाह के लिए उभारेगी। जिस्मानी कहेगी हमें आजाद करो, हम खुद से जीना चाहते हैं। लेकिन जो रूहानी लोग हैं वो रूह के अंदर होके जीते हैं, वो आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। जावे ते जान चली जावे, है जी, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे। तो भी आले उधर हाथ चुक के, जावे ते जान चली जावे, मेरा ही जावे ते जान चली जावे, जे कदे मौत भी आवे। ओ हालेलुया, जे कदे मौत भी आवे। यीशु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, यीशु दा सिपाही हाँ मैं ना डरांगा। प्रेस, मैं ना डरांगा, मैं ईमान रखांगा। मेरी बेटियों, मेरी क्रिश्चियन मसीही बेटियों, न्यूज पढ़ पढ़ के दिल रोता है मेरा। 2023 में पाकिस्तान में से 1000 क्रिश्चियन लड़कियां स्किप कर गई। ये रिसर्च आप पढ़ लीजिए। आपके 24 में हूं अब तक 700 मसीही लड़कियां स्किप कर गई हैं। अभी परसों मुझे एक फीमेल ने फोन किया, उसकी एक इकलौती बेटी थी, वो धाड़े मार कर रो रही थी, पैसा मेरी बेटी चली गई है, उसने अदर मजहब में शादी कर ली है। क्यों? जिस्मानियत में हम जीना चाह रहे हैं। हमें लगता है हमारे मजहब में कुछ नहीं है, हमें लगता है हमारे मजहब में कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरी तरफ है। हमें लगता है ये इंटरटेनमेंट, ये सहूलतें, ये आसानियां, ये अशा, ये क्या? यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ छोड़ आया था। आसमान छोड़ आया, तख्त छोड़ आया। ऐसी ऑफर होती है, अपने पांव की जूती की नोक पर रखे, उसे ऐसे फेंके। मेरे यीशु मसीह के सामने
सारी ऑफरें बेकार हैं, फजूल हैं, कूड़ा करकट है। मुझे फख्र है हम मसीही हैं, मुझे प्राउड है हम यीशु मसीह के लोग हैं, इंजील के लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, प्रेशियस पीपल हैं हम। बस अब जो मसीह यीशु में है, बस अब जो मसीह यीशु में है, उन पर सदा का हुक्म। मसीह कार से पैदा होने की गल नहीं की गई। मैं बूटा मसीह, लाना मैं सूटे, मैं सादक मसीह, रज के मैं झूठा, ना मेरा नूर मसीह ते अंदरों मेरे नेरा, ना मेरा मालक मसीह ते मैं मालक जहन्नम दा, है ना। ये नहीं जो काम चलना कि भाई जी मेरा अब्बा भी पाल दी तो मैं भी एल्डर ते मैं भी फलाना ना। ये नहीं लिखा कि अब जो मसीहियत में है, क्या लिखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर। सो याद रखिए, मसीह यीशु में आने के लिए क्या करना पड़ता है? मसीह को कबूल करना पड़ता है, मसीह को अपनाना पड़ेगा। और उस दिन के बाद आपकी जिस्मानियत जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद नई जिंदगी कौन सी शुरू होगी? रूहानी। रूहानी और रूहानी जिंदगी असल में मसीह की जिंदगी है, मसीह वाली जिंदगी है। और अब तो पता नहीं क्या हो गया चर्चिस को, क्या होता है अब तो चर्च रूहानी नहीं बने, अब चर्च की कुछ डायरेक्शन खत्म हो गए, अब चर्च हो गया मजहबी, और अब चर्च हो गया रवायती। अब पता क्या होता है चर्च कब आता है आपको बताऊं? पाकिस्तान पूरा गिरजा नपना भरया हुंदा जी। क्यों भाई साहब मेरे भी तैन जिंदा जी। आज की है जी, आज चलिए अज थोड़ा घुट लाइए, आ रोटी भी लाइए, ते बाद 3 तो आ तो लभना नहीं हुंदा। आप मजहबी हो गए। डॉक्टर बिली ग्राम, मैं किताब पढ़ रहा था, वो जुमला लिखते हैं, कहते हैं मैं जब भी अपने मुल्क में होता हूं मैं अपने संडे सर्विस को मिस नहीं करता। और जुमला लिखा, डोंट मिस योर संडे सर्विस। रवायती ईमानदार नहीं बनना। कुछ ईमानदार हैं जो फादर डे वाले दिन आते हैं, अब्बा भी अब्बू उठो आज फादर डे च फुल मिलना च, उठ पो चॉकलेट मिलनी च, अम्मी भी आंदी फ्रेंड टैंदी टांदी, अगे पिछे कदे नहीं मानना। लेकिन अज की है जी, ते अम्मा हैं जा रहे ते बाकी उन्हें नहीं लभना, तुहानू वेख लियो। तेरा मतलब है मां आज रह देने, आज तादा ही है तू। तो यहां पता कब आएंगे चर्च में? जब खबर मिले भाई साहब ने कहना आज अगले संडे आप सबके लिए खाने का एहतमाम है। उन्हें कहना वे निकू चिट्टू पिट्टू सारे उठो उठ पवो, वे पप्पू दे बे तू भी आओ थे, देख पक लगी है, चल चलिए सारे ने बुला ले है। ओ गिरजा वाह जी वाह। भाई साहब कहते आज बड़ी दुनिया सज, ओ लालची कलीसिया आई जे, आज बिरयानी बिलीवर आए जे। केड़े बिलीवर मैं बोले? केड़े बनना जे? ईस्टर बिलीवर बनना जे, क्रिसमस बिलीवर बनना है, मदर डे बिलीवर बनना है, फादर डे बिलीवर बनना है, या आपको रियल क्रिश्चियन बिलीवर बनना है? तो छाड़ छड़ो वह सारा। एवरी संडे आप खुदा के घर में हो, एवरी संडे एवरी डे आपकी जिंदगी खुदा में गुजरे, आपकी बंदगी आपकी जिंदगी जो है खुदा के जलाल के लिए गुजरे। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। तो जब मसीह आप में जिंदा है तो फिर मसीह जैसा काम करेंगे। कलाम में लिखा है लूका की इंजील में, यीशु अपने दस्तूर के मुआफिक हैकल में गया। अच्छा सारे काम पता कितने पाए? त्वार ते पाए होंगे जे। बाजी तू नहीं आई? ओ भाई साहब बाजी ना मैं कपड़े धोन रही सी, ते जिदन तो तेरी बाजी होनी है ना, फिर तू कहना चंगी तरह तो दे ते मेरी कर। उन्हें कहा जा कपड़े तो अपने जाके। उदो फिर सानू याद आती खुदावंद। फिर जो तकलीफ आती है ना, मुसीबत आती है, भाई साहब जी आ जाओ फटाफट। मुझे फोन जब लोग कहते भाई साहब जल्दी पहुंचे, मैं क्या भाई मैं 1122 नहीं जाए। अब मैं टू टू करता हूं, मैं क्या मैं राम ने आने की हो गए तुहानू। फिर कहेंगे भाई साहब आ जाओ बदरू आ गई है। तो मैं क्या फिर कहेंगे भाई साहब ए तुहाडी भैन इहदे च आई है डैन।
लो जी ये डैन मेरी भैन बना छड़ते तुसीं हुण ये डैना कोल ही रखा करो साढ़े ना जिम्मे पाया करो क्या ख्याल है ये कलीसिया होगी अज ओदे खितो खितो डैना चमड़ा लेंदे हो ते बाद कहंदे भाई साहब जी एनू कटो फिर भाई साहब आंदा ना आ जा भाई अल्डरा तू भी आ जा यार अज बदरू आ गई है असी जोर ला ला के कट के रोजे रख के जनाब शुक्र है खुदा का जलाल खुद निकल गई है वो लगता पता कि भाई ने देग पकाई है तो होर को बुला लिया लाइया कितले वधाइयां को है बदरूआ साडे को ते बरियानियां उन्होंने खुआ छड़ियां कोड़ कितले ते आंडे कितले ये अजकल का हाल है कलीसिया का ए नहीं भाई साहब तुहानू पता है फिर साडी ओ पुरानी मिशन है बदरूआ साडे कोल ते जनाजे उन्हां कोल ये भी तो फिर ज्यादती कि नहीं मुझे ये बच्चा सामने बेटा क्या नाम आपका जुबैर बड़ी अपने भाई साहब की तारीफ कर कहता है भाई साहब हम बड़े खुश नसीब हैं हमें अच्छा उस्ताद अच्छे मिंटोर मिले मैं क्या अच्छे मिंटोर भी एक खुदा दी बरकत सरमाया तुहाडे वास्ते शुक्र किया करे अपने लीडर्स का जो दिन रात कोशिश करते हैं आपके लिए जागते हैं दुआ करते हैं हमें अपनी तबीयत को अब चेंज करना होगा अगर आप ईमानदार हैं और आपने यीशु को कबूल कर लिया है और आप बिलीवर हैं तो फिर समझे अब आपकी जिंदगी रूहानियत में होनी चाहिए अगर आप में अभी भी हसद है नफरत है तो पौलुस कहता अपने खत में अगर तुम जिस्मानी ना हो जब तुम में हसद है तो तुम क्या ना हुए तो हमें क्या करना है हमें रूहानी लोग बन के रूहानी दिखाना है हमें पुरपट पर नहीं चमकना मैंने कई दफा लोग देखा वो पता कहां चमकते हैं आके पुरपट से कहेंगे फिर एंजे है ले फिर कहेंगे सुना कैसी दुआ की थी थल्ले फिर पूछेंगे वेख्या मैं गीत गाया मसा आ गया वो तू ठेका लिया मसा वेख्या उन्हें गाए सारे सॉन्ग मैं आई है तो मैं आए तो वेखे कमांड जे शुक्र करे करो आ जाता है जिन्हें साड़ी करतूत है ना साड़ी करतूत जी है ना वो मुताबिक आना नहीं चाहिए उन्होंने लेकिन शुक्र है आ जाता है और यीशु तो पता सी यीशु पता सी कि ना सुधरना नहीं इसलिए जिंदा होके ते बाप दे किते बह गया कोल ही बह गया माफ कर दे माफ उन्हें पता सी ना सुधरना तो है नहीं किते बह गया जाके ते बह के करदा कि की है किदी कादी करतूतां दी ए बोलिया करो जेड़ा हा कम फड़े दे ने ओदी गल करया करो ये तो फजल है कि कहते ना पलूस ने कहा जब उसने दुआ की खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए असी फजल ना बचन दे जे यकीन जानियो खुदा दी तारीफ है साढ़े च कोई खूबी नहीं जे है कोई लियाकत नहीं जे है कहो जी मैं बड़ा पढ़ा लिखा मेरी बड़ी आवाज मेरा बड़ा स्टाइल नहीं 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 और खुदा दा शुक्र करो हमें फजल से निजात मिली है हमें मुफ्त निजात मिली है हालेलुया साल्वेशन सुनो साल्वेशन नॉट फॉर सेल निजात मुफ्त है और मैं एक दिन बैठा भी सोचन दे मैं कि आजकल ना दौर है ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा दौर है कादा भला ऑनलाइन शॉपिंग बताओ जो मंगा लो जी मौजे आ गए जुतियां आ गई आ गए ऐप ऑर्डर कर लो फिर अपना एड्रैस भी लिख छड़ दो इत्थे पहुंचा दियो वो कदी आसमान की भी शॉपिंग की जे वो भी ऑनलाइन शॉपिंग की है कि नहीं ओदा ऐप डाउनलोड किया कि नहीं ओदे ऐप का नाम है जीसस यीशु ओनू डाउनलोड कर लो सारा कुछ आएगा आसमान की शॉपिंग नीचे बैठ के करेंगे आप हालेलुया हालेलुया इथों दी शॉपिंग 2 नंबर खोल दे होया कि वहाया कुछ दे ते खोलिया विचो मसीह ने आसमानी शॉपिंग तो करवाई और लिखा है खुदा ने दुनिया से उसने अपना बख्श दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह तोहफा है हमारे लिए यीशु मसीह गिफ्ट है आसमान का और लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है हालेलुया हालेलुया
तो बेटे ने आपकी नेचर को बदला है, बेटे ने आपको रूहानी बनाया है, तो रूहानी बन के दिखाएं। एक कॉलेज में लड़की पढ़ा करती थी, डांसर थी वो, और एनुअल फंक्शन पर वो डांस करती थी। हुआ क्या, उस लड़की ने तौबा कर ली, किसी को नहीं पता कि वो बदल गई है। एनुअल फंक्शन था कॉलेज का, और प्रिंसिपल ने बुलाया उस लड़की को कि बेटा आपको पता है कि हमारा एनुअल फंक्शन है, तो आपने इस बार फिर डांस करना है, आपने नाचना है और लोगों को आपने एंटरटेन करना है। लड़की कहती है सर आई एम सॉरी, अब मैं नहीं नाच सकती। सर ने कहा क्यों? कहती मेरी टांगे नहीं रही। उन्हें आपकी टांगे तो हैं? कहती ये टांगे मेरी नहीं रही, ये टांगे यीशु की रही, यीशु की हो गई है, और यीशु की टांगे कभी नहीं नाचेंगी। अब यीशु की टांगे यीशु की गवाही देंगी। हालेलुया। साडियां रूहानियां भैनां ते भरा भी इन्होंने विआह ते चेक कर लो, चेक कर लो विआह ते बुला के वेखियो मुबशर पूरा हो गया ठा तुहाडा। ऐ जी मुबशरा बहनियां ने दिन ऐ मुबशरा जे ते ऐ क्वाइल लीडर जे टप्पे भी गाण दे अंदर है। ओ को अकल नूं हथ मारो, कादे मुबशर हो? मैं ना तुसीं मच्छर हो। साड़ियां भैनां भी जनाब फिर इंज इंदा मेकअप कर दिया ने, मैं ना वो तू ही है। वो कलीसिया में मेरी शादी थी, तो मैं गया वहां पर, तो एक बेटी थे मैं, तो कहती है सलाम पास्टर जी। मैं क्या बेटा क्या हुआ? नहीं पैसा बस कुछ नहीं। मैं क्या पुत्र की गल दस की है? उन्हें अखां चुकियां तो लैंस। मैं क्या ओए तू नागन बनी दी है, तद अखां मलान डी। मैं क्या की तेरे अखां खराब बनाई यीशु मसीह ने? तेन बड़ा शौक पै गया नागन बनाने का। ओए अकल नूं हथ मारो, अखां सोहणियां जिहड़ियां बनाईयां ओही सोहणियां हुंदियां ने। हालेलुया। आ मेरा मुबशर बैठा थे पलूस, ये भी लेंस ला बैठा एक, ये लथन लथे ना पे रात दो पाँच साहब जी वो लादा नहीं। मैं तेन लाया कि क्या लाया तेन कि वक्त पाया तेन हूं जो कहता भाई साहब आखिरी बंद हो रही। वो आंखें खूबसूरत हैं जिन आंखों में पाकीज़गी है, वो आंखें खूबसूरत है जिन आंखों में यीशु मसीह की तस्वीर है। हालेलुया। सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है। ते अखां च किन्नू बसाना है? क्योंकि आजकल अखां बड़ियां लग जांदियां ने, है ना? ते चर्च बह के अखां लाण दी हुंदे और कहंदे खुदावंद आपके साथ हो, कहंदे आपके साथ भी हो। हम ध्यान लगाते हैं, वो कहंदा लांडे हैं। आंदा वाजिब दुरुस्त है, कहंदा दुरुस्त ही है। ऐ ते मत साडी पई दी गिरजियां जी ते कहणगे असी रूहानी है, असी रूहानी है जी। रूहानियत च जीण दे, किहड़ी रूहानियत जीण दे? कलाम में लिखा हो इस जहां के हम शक्ल अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो। जिस्मानी नीयत क्या है, फिजिकल माइंड क्या है। दुनिया जो मर्जी करे करन दो, दुनिया जो मर्जी करे, हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। जो यीशु करता था हमने वो करना है। दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन हमने दुनिया की पैरवी नहीं करनी। जो अंधेरे में चलेगा ठोकर खाएगा, जो नूर की पैरवी करेगा हमेशा की जिंदगी उसी की है। हमारा जो कल्लाबान है ना, हमारा जो हम जिसको फॉलो करते हैं वो क्राइस्ट है, वो मसीही है। हालेलुया। इत्थे भैन नवा फशन मिल और कई भैन अजकल इतों वाह कड्डी होंगे ने करके। मैं क्या भैन मेरी की इथों तू वहान डई है? भाई सभी फैशन है। मैं क्या मेरे यीशु ने नंगापन ढांपा था, नंगा नहीं किया मेरे यीशु ने। मेरे यीशु ने बागे अदन में आदम हवा का नंगापन ढांपा था। हमें शर्म आती है आज हमारी क्रिश्चियंस बलीवर्स जो हैं, हमारी क्रिश्चियन बेटियां, उनके लिबास देखिए, वो चर्च टाइट पेंटा पा के आंदियां जी ते दुपट्टा सिर ते नहीं हुंदा। हुण किते हुंदा भला? किते हुंदा है कि बाइबल भुल गए, मान मर्यादा भुल गई सानू। ये सारी बातें मैं पता क्योंकि ये 35 कास्टल की मैं कर रहा हूं।
मैं किसी गैर ईमानदार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी नीयत जो है वो अब खराब हो गई है। जिस्मानी नीयत क्या है, लेकिन रूहानी नीयत जिंदगी। और हम ट्रेन में सफर कर रहे थे और हमारे सामने 2-3 फीमेल बैठी हुई थी। यकीन जानो, ये बैठे हुए, मैं पूरी गड्डी मैं बाहर ही वेंदा रहा। ये बुलांदे रहे ने मैनू, मैं बाहर ही वेंदा रहा। मैं होटल नहीं वेख्या। उन्हें कई बारी को गल की है, मैं बाहर ही वेंदा, धौन मेरी थक गई है, लेकिन मैं होटल नहीं वेख्या। आंखों की बात करने लगा हूं। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है। अयूब दी किताब दा वाला, मैंने अपनी आंखों से क्या अहद किया है, अब क्यों कर किसी कमारी पर नजर करूं। आंखों से अहद कर लिया है, नहीं देखेंगे किसी की तरफ। अपनी आंखों से अहद कर लिया है, कोई गंदगी, कोई नापाकी, कोई हरामकारी कुछ नहीं देखेंगे। और आपको पता है, आज आपके हाथों में एक जिंदा दिलाला तुहाडे हत्थां दे विच ही है। और रात नूं असीं कहने आ, राती जदों मैं सौना ते तेरा ही ख्यालां च, ये किहड़ा ज़बूर है भला, तड़के मैं तेनू, राती राती जदों मैं सौना ते किदे ख्याल किदे किदे, तड़के मैं तेनू ढूंढा। ऐ जे साड़ा ज़बूर कि मैं वेखा सी किदा कोई नवा आया मैनू। ये तड़के साडे ए लगदे जे पे आजकल। क्या ख्याल है, हम अपनी वो जो हमारी असल रूट्स है ना, वहां से बाहर निकल गए। वापस आइए, इब्तदाई कलीसिया को फॉलो कीजिए, वापस आइए बच्चों, वापस आओ। आप नहीं जानते इस वक्त कितनी बड़ी तबाही आपके वर्ल्ड में। मैं जो बातें करूं ऑन द प्रूफ स्टेज कर रहा हूं। आप अपने गूगल को खोल कर रिसर्च कर लें। पोर्नोग्राफी, सबसे ज्यादा गंदी तस्वीरें, फिल्में, ये रिसर्च है। आपका पाकिस्तान देख रहा है और आपकी यंगस्टर नस्ल देख रही है, और बलीवर भी देख रहे हैं, ईमानदार भी देख रहे हैं। और इवन के हम चर्च में बैठे हुए देख रहे होते हैं, और हम चर्च में बैठे हुए कैमरा खोल के वहां होने, ओ बे अज पादी सियाल कटो आया ही। और ये सारी बेहयाई, ये सारी गंदगी चर्च में है। और जब चर्च में गंदगी होगी, फिर खुदा का रूह काम नहीं करेगा। जहां पर पाकीज़गी है, वहां खुदा का रूह पाक वहां पर काम करेगा। आप खाना खा रहे होते हैं, जरा गौर की बात समझिए। खाना खाने लगते हैं, टेबल पर बैठते हैं, इस तरफ गंदे बर्तन पड़े हैं और इस तरफ साफ प्लेटें पड़ी हैं। आप कौन सी प्लेट को चूज करना पसंद करेंगे? क्या साफ प्लेट ने आपको कहा कि मुझे इस्तेमाल करो? क्या वो बोली कुछ? लेकिन आपने कहा हाँ ये प्लेट ठीक है, इसको पकड़ें, इसको यूज करें। जिंदगी पाक बना लें, कहना नहीं पड़ेगा मुझे इस्तेमाल कर, खुद पकड़ लेगा, यूज कर लेगा। हालेलुया। जिंदगी पाक बना लें, कहना नहीं पड़ेगा मुझे इस्तेमाल कर, यूज कर। वो देखेगा कौन सी जिंदगी में पाकीज़गी है। पाक नौजवान, पाक बेटी, पाक खादम को पकड़ेगा और उसे अपने रूह से भरकर, जलाल से भरकर यूज करेगा। वो पाक। ये बड़ी अभी जो बेटी प्रस्तिश कर रही थी, नाम से जब वो प्रस्तिश कर रही थी ना, यहां 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 कुछ हो रहा था, दिल को छू रही थी प्रस्तिश। और मैं अंदर अंदर बैठा बेटी के लिए दुआ कर रहा था। आज चर्च को ऐसे पाक बेटे बेटियां चाहिए। और बेटी ने बात भी ये की, तुम्हारा बुलाने वाला क्या है और तुम भी क्या बनो, पाक। क्योंकि तुम खुदा का, यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा है। डेरिक प्रिंस किताब में लिखता है, कहता है आजकल ना नपाक भांडे बड़े आउंडे ने, तो नपाक बर्तन को खुदा कभी यूज नहीं करता। अफसोस है, मियां बीवी ईमानदार लोग हैं, बलीवर लोग हैं, उनके रिश्ते बीवी के साथ भी उन्होंने अदर भी को रखी हुई है, बाहर भी रखी हुई है उन्होंने। नाजायज ताल्लुकात है, गंदी चैटिंग कर रहे हैं, गंदी मूवीज देख रहे हैं,
और वो समझते हैं कि शायद खुदा खुदा सब कुछ देख रहा है आपका। ज़बूर नवीस कहता है तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे ख्याल को कहां समझता है? और पौलुस कहता है मैं अपने ख्यालों को, तसव्वुरात को कैद करके मसीह के फर्मा बरदार बना देता हूं। अपने ख्यालों पर काम करें, अपने जहन पर काम करें, अपने माइंड पर काम करें। आजकल सारा मसला ही दिमाग दा जे, आजकल सारा मसला जिस्मानी नीयत का बना है। लोग डिस्टर्ब हैं अपने माइंड से, अपनी सोचों से डिस्टर्ब है। लेकिन आइए, बड़ी खूबसूरत बात है, पौलुस कहता है हम में मसीह की अकल है और मसीह कभी गंदा नहीं सोचता। मसीह के कभी ख्याल नापाक नहीं होते। मसीह के ख्याल भी पाक है, वो सरापा पाकीज़गी है। वो जिंदा खुदा का बेटा, उसकी सोचें, उसका मिजाज, उसकी गुफ्तगू, उसका सुनना, उसका बैठना, उसका छूना, उसका बोलना, उसका सब कुछ पाक है, क्योंकि वो खुद पाक है और वो चर्च से भी तो को करता है वो भी पाक हो। आजकल कलीसिया जलाली नहीं होती भी, आजकल जमाली कलीसिया हो गई है। केड़ी मैं क्या उन्हें केड़ी बनानी है? वो कलीसिया कौन सी बना रहा है? आजकल जमाली कलीसिया बन गई है जनाब। शीशे तक खड़ो के कट कट के और थल्ले को निकल आया कुछ। अब मुझे कहती है खतून, कहती भाई साहब जी, वो ब्यूटी पार्लर की ऑनर थे, कहती भाई साहब जी, मैं कह जी बाजी कौन सी क्रीम लगाते हैं आप? मैं कह बाजी बड़ी महंगी क्रीम है ना लाई। नहीं भाई साहब दसो कितों ली? मैं क्या वो क्रीम ना कोई 3 घंटे 4 घंटे लानी पैंदी है। कहती की ना क्रीम दा? मैं क्या दुआ। मैं क्या दुआ च बह जाया कर, कि ये मैंने सीखा है जब मूसा दुआ कर रहा था चेहरा चमक रहा था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। साडे गिरजे आके भी मुंह ते 12 बजे होंदे जे, वेली कोई रौनक नहीं, इंज 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 आउंदे। वो आंदा है असं कहना मैं खुश होया जद मैनू। सुनो आजकल कहने मैनू खुश होया, मैनू आखन लगे। आजकल की होंडे मैनू मैनू खुश होने लग पे, मैनू काली पहन लग पई। कादी भाई समाज ने क्या वो कन्वेंशन थे। वो कलीसिया को अकल नु हथ मारो, केड़े पासे टुर पे हो? जरा को बदल पै जाना, छड़ छड़ उतार कपड़े रहन दे के बस चेंज कर, वो बदल आ गया। ते लगे ना पता वलीमे सादक मैं जहाल च ते बारिश होने चिकड़ भी ते फिर इंज होना सर। पहुंचना लाजमी होते हैं जी, पहुंचते कि नहीं? ते गिरजे वाली तुहानू की मौत पई जांदी। आंदे बदल आ गया, नेरी आ गई है, ट्रैफिक जाम हो गई। वो जे मैं ट्रैफिक जाम च 12 घंटे करके इत्थे आ गया ते तुसीं गिरजे नहीं पहुंच सकते। ये कलीसिया रूहानी है कि जिस्मानी है? बोलो। ते चंदे भी खाई जान दे पादरियां दे, ताइये की भी खाई जान दे तो जी असी रूहानी है। मैं कहना सुनो, 2 किस्म के बिलीवर ने, एक हुंदा बेबी बिलीवर, एक हुंदा मैच्योर बिलीवर। केड़े बिलीवर हो? केड़े बनना जे? बेबी बिलीवर पता कब आएगा? जिस्मानी वाला उन्हें वेखना है 9 का टाइम है गिरजे का, उन्हें उठने घरों 9 बजे वे। उन्हें पता किदों पहुंचना है गिरजे आके, जो 2 या कोर्स गांडे ने तो आके कहता है पाकरू मैं तुझे वेलकम करता हूं। और चलिया हो गई उत्थे आए तू उन्हें वेलकम करन दे। तू आया घंटे बाद तो कहते तुझे वेलकम करन दे। ये केड़ा तू वेलकम किया आके उन्होंने है? बड़ा जी मैं आया सजदा करन दे, मैं जा गया जी, बड़ी बड़ी काली काली हो भाई। उधरों कोर्स होने डे, उधरों भाई और की कहते ने ए रूह है, वो मैं इत्थे ही हां तू हूं आया। ये अजकल का गिरजे का हाल है साडा। लेकिन नहीं, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे 9 बजे से पहले वो चर्च में होते हैं। खुदा को इंतजार ना करवाएं, आप उसका इंतजार करें। खुदा का इंतजार करने वाले लोग असरे नो जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। आजकल बेबी बिलीवर ना इंतजार करवाते ने, लेकिन मैच्योर बिलीवर खुदा का इंतजार करते हैं कब खुदा की प्रेजेंस आए, हमें बरकत दे, हमें छुए, हमें आजाद करे। बेबी बिलीवर दायकियां खा जाते ने ते खा पी के डकार मार के हमने तुझे कब ठगा। और लिखा हुआ इंग्लिश में यू आर चीटर।
और लिखा है यू आर द अंडर ऑफ द कर्स, तुम सख्त मलाउन हो। पता क्यों हमारे हालात नहीं ठीक हो रहे? हम लोग हदिये खा रहे हैं, दायकियां खा रहे हैं, और हम कहते हैं असी भाजी रूहानी जे। रूहानी लोग ऐसे होते हैं? नहीं, अभी भी जिस्मानी है। सो खुदावंद आपको मुझे बरकत दे, क्योंकि मुझे पता है मेरे जहाल का टाइम मखसूस होता है। खुदावंद आपको बरकत दे और हमें बरकत दे। हम अपनी जिंदगियों में वापस आए उस इब्तदाई कलीसिया की तरह, जिसने अपने माल को अब माल नहीं समझा, और चार बातें बड़ी अहम थी उनके लिए। लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। चार एंज करो उंगलियां, चार चुको बोलो। वो रसूलों से तालीम पाने, तालीम किन से पानी है? फकीयों से, रबियों से। क्या लिखा है वहां? उस जमाने में रबी भी थे, फकी भी थे, फरीसी भी थे। नहीं नहीं नहीं, उनसे नहीं, उनसे तालीम पाओ जिन्होंने यीशु से पाई है। रसूलों से क्या पाना है? आगे रफाकत रखने, क्योंकि अगले महीने क्रिसमस से थे, तैयारियां शुरू कर लो। क्या करने? क्या करने? तो कई साढ़े लोगों ने अगले महीने तैयारियां शुरू कर छड़ियां होंगी। तैयारियां शुरू, हाँ वो तैयारियां शुरू हो गए ने। किन्नियां पेटियां? हाँ जी, किन्नियां पेटियां। और मैं अक्सर कहना ना, मैं क्या, वहां मजूसी आए थे और लिखा है मजूसी ने डब्बे खोल कर क्या दिए? ऐथे डब्बे नहीं थे, ढक्कन खोल देने, ढक्कन निम्को। ते कहणगे हैप्पी क्रिसमस, ते मैं खुदा तो डिसमिस। पियो चाचा तू भी, ते पापा कहता हैप्पी क्रिसमस। तो गिरजे आके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੌਣੀ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁੜ 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 ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਬਾਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ। ਗਿਰਜੇ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਚਾੜਿਆ ਕਿਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਸ਼ ਤੂੰ ਖੇਡੇ, ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਲਟਾਓ और रुपये। लिखा है अगर गुनेगार 100 साल का भी हो जाए तो मलाऊन है। मैंने फतवा बाइबल दिया है। हाँ जी, लेकिन अगर कोई नौजवान अपनी जिंदगी आज यीशु को दे दे तो बाइबल कहती है उसका रुतबा मुकद्दसीन से बढ़कर खुदा उसका इतना एजाज रखता है, उसे वो अपना बेटा बेटी बना लेता है। 15 साल की एज में मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को पेश कर दी थी, और मैं बहुत बड़ा म्यूज़िक का कह ले के चाहने वाला, सुनने वाला। 300 केसटा सजे मेरे को, किशोर दियाँ, रफ़ी दियाँ, लता दियाँ, ते पूरी एंज कबड़। लेकिन जब 14 मई 1994 को मैंने पादरी हिस्केल सरोज की वसासा से तौबा की, और मैं उनसे बैप्टाइज हुआ। लाहौर से जब सफ़र करके सियालकोट आया, मैं सब तो पहला काम केसटा फड़ियां, थोड़ी फड़ी धड़म। अब्बा कहंदा मुंडिया की हो गए? मैं कहा बस तौबा कर लईए, बस हुण मैं यीशु दे गुण गाने ने, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। ये जवानी यीशु मसीह के लिए है। ओ दिन ते है दिन 30 साल हो गए ने, कोई मकेश मकूश नहीं, सारे मकेश खत्म। अब मसीह की मनाती है, मसीह का चर्चा है। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आइए खुदावन के हुजूर झुकेंगे।